Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. देखो दोस्त, हमारे सामने एक खुशखबरी आ गई है। वो खुशखबरी क्या है कि हमारे एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी है। अगर ये सेशन, ये वीडियो, ये कल मैंने लॉन्च किया था, कितने बजे किया था? शाम में किया था, रात में 9:15 बजे। अगर नहीं देखा जाके देख लेना। डेट्स आ चुकी हैं, कौन कौन से डेट पे कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, सब कुछ उसमें बता दिया गया है। पूरा का पूरा पीडीएफ दिखा दिया गया है आईबीपीएस की वेबसाइट को खोल के। ठीक है, तो भैया अब तैयार हो जाओ और हम फटाफट से क्या करते हैं, अपने लॉकडाउन वर्क का आंसर ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पे हमने ये क्वेश्चन दिया था और इसका मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। फिर भी इसको एक बार बना के देख ले। बी पावर क्यू है, मतलब कि बी इज द मदर ऑफ क्यू। तो बी क्या हो जाएंगी? मदर हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? क्यू की हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा क्यू इज, हाँ क्यू इज द डॉटर ऑफ पी एंड पी इज द सन ऑफ एच। अच्छा, अब इसको मुझे कनेक्ट करना है। इस वाले इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज बनाइए, W एंड P, मतलब कि W इज द फादर ऑफ P। तो P का फादर है W, तो H क्या हो जाएंगी? मम्मी। ठीक, अच्छा K परसेंटेज W, अब ये बना लेते हैं। तो K परसेंटेज का मतलब है K इज द ब्रदर ऑफ W। ठीक है, फिर आगे ये लिखा है L इज द डॉटर ऑफ K, मतलब K की डॉटर है L। सारे रिलेशन बन गए हैं, सबके जेंडर क्लियर हो गए। इस तरीके से हमने चार्ट कंप्लीट करना। बोला है H रिलेटेड टू L, हाउ इज H रिलेटेड टू L? H L से कैसे संबंधित है? तो H क्या हो जाएगी इसकी? H हो जाएगी आंटी। क्यों? क्योंकि उसके पापा, L के पापा की जो भाई है उनकी वाइफ है। तो एल के पापा का भाई कौन होगा? या तो चाचा या ताऊ। तो उनकी धर्मपत्नी या तो चाची या ताई। तो चाची और ताई को हम अंग्रेजी में बोलते हैं आंट। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये सारे इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम में कनेक्ट करना है और फिर क्या करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से ये हमें बताना है। तो फटाफट से सबसे पहले ये बना लेते हैं, m पावर q, मतलब कि m इज द मदर ऑफ q। m इज द मदर ऑफ q। ठीक, q एट द रेट g, मतलब कि q इज द सिस्टर ऑफ g। एक बार थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, कहीं नीचे आपको दिखे ना। m इज द मदर ऑफ q एंड q इज द सिस्टर ऑफ g। अच्छा, G एंड K, मतलब कि G इज द फादर ऑफ K। ठीक, इतना क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, अच्छा K से रिलेटेड मेरे पास सिंगल इंफॉर्मेशन है, इसको बना लो K हैश L, मतलब कि K इज द सन ऑफ L। अच्छा U एंड Q, मतलब कि Q से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। U एंड Q मतलब U इज द फादर ऑफ Q, Q के फादर हैं U। ठीक, ये इंफॉर्मेशन अब बना लेते हैं। P एंड Q, मतलब सॉरी एट द रेट, तो P इज द सिस्टर ऑफ U, U की सिस्टर है P। यहां पे G आ गया है, मतलब कि U एंड G, U इज द फादर ऑफ G। U तो ऑलरेडी फादर है G का, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली चीज बना लेते हैं, यहां पे भी U से कनेक्शन बनेगा। D परसेंटेज U, मतलब कि D इज द ब्रदर ऑफ U, तो U का ब्रदर है D। या फिर D इज द, सॉरी D आएगा ना, D इज द ब्रदर ऑफ U। ठीक, अब है R प्लस D, मतलब R इज द डॉटर ऑफ D, तो D की डॉटर हो जाएगी R। आंसर आपके सामने है। अब फटाफट से क्या करना है, फटाफट से क्रॉस चेक कर लेना है सारी की सारे ऑप्शंस को। सबसे पहले लिखा है M इज द मैटरनल एंट ऑफ R, तो R की मैटरनल एंट क्या M है? नहीं, ये पैटर्नल एंट है।
ये पैटर्नल एंट है ना कि मैटरनल, तो ये गलत। ठीक। के इज द ग्रैंड डॉटर, नहीं यार ग्रैंड सन है, ये भी गलत। डी इज द अंकल ऑफ क्यू, तो डी इज द अंकल ऑफ क्यू। हाँ ये बात सच है, ये बात सच है कि डी अंकल है क्यू का। एल इज द सन इन लॉ, एल सन इन लॉ नहीं है, डॉटर इन लॉ है, ये भी गलत। ऑल फॉल्स, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ठीक, चलो ये वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बना के खत्म करते हैं। P प्लस क्यू मतलब कि P इज द डॉटर ऑफ Q and Q is the mother of R and R is the son of S and S is the brother of T and T is the daughter of U and U is the brother of V. U is the brother of V. आपने इस तरीके से चार्ट बना लिया है और फटाफट से हम क्या करते हैं, आंसर बता देते हैं। U इज रिलेटेड टू P, हाउ इज U रिलेटेड टू P, तो U कैसे संबंधित है P से, तो U हो जाएगा ग्रैंडफादर। सिंपल है भैया, P के जो पापा है मतलब S, S के पापा हैं U, तो आपके पापा के पापा ग्रैंड पापा मतलब कि ग्रैंडफादर। ठीक है, चलो अच्छा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम पहले कर चुके हैं, राइट। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हम कर चुके हैं, राइट। अच्छा, कंप्लीट सिलोगिज्म भी हमने किया था, ठीक है। फिर हमने सिलोगिज्म का रैपिड फायर भी किया था, ग्रेट। तो अब जब ये सारी चीजें हम बेसिक से कर चुके हैं, जीरो से कर चुके हैं, तो क्या ये कायदा नहीं बनता है कि अब हम क्या करें, अब हम फटाफट से इनके एमसीक्यू करना शुरू कर दें। तो इसीलिए मैंने एमसीक्यू लॉन्च किया था आपके सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक्स में से होंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। किसके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कौन सा एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क। तो अब करना क्या है दोस्त, आपने करना है ये कि आप एक तो सबसे पहले हर एक दिन एक मॉक लगाना शुरू कर दो, एक मॉक एक दिन, हर एक दिन एक मॉक। ठीक, दूसरा काम क्या करना है आपने, दूसरा काम यह करना है कि सारे के सारे जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिवाइज। ठीक है, चलो तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। एम आई राइट। चलो तो अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, 30 सेकंड का टाइमर है, बहुत दिनों के बाद टाइमर लेके आया हूं, बहुत दिनों के बाद टाइमर लेके आया हूं। तो आज हम क्या करेंगे, टाइमर के साथ क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाओ और सबका आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। चले भाई, टाइम हो गया है खत्म और हमें अब क्या करना है, हमें अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो भाई देखो हमने क्या बताया था आपको, हमने एक ट्रिक बताई थी, NESW। अगर कोई भी बच्चा इस ट्रिक को नहीं जानता है तो दोस्त आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हो, इस ट्रिक को जान ले। अगर मेरे स्टूडेंट हो ना तो इस ट्रिक के अलावा किसी ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन करना मत, अगर कर दिए तो गुनाह कर दिए, समझ लेना। अब जानोगे कैसे इस ट्रिक को, तो करना बस इतना है कि प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, डायरेक्शन डिस्टेंस का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें पहली क्लास 13 जून को ली थी हमने, पहली क्लास, सॉरी 15 जून को, 15 जून को हमने पहली क्लास ली थी, वो पहली क्लास जाके देख लेना, वहां मैंने डिटेल में NESW बताया है। ठीक, चलो बोल रहा है अशोक गो 6 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ के नीचे 6 लिख देंगे। टर्न राइट, तो राइट यहां पे आ जाएगा। 8 मीटर, तो 8 यहां पे आ जाएगा। अगेन टर्न राइट एंड 4, तो अगेन राइट एंड 4।
अगेन राइट हैंड 8, तो अगेन राइट हैंड 8, ठीक है, फिर खत्म हो गया। तो भैया आपका ये खत्म हो चुका है, मतलब कि ये खत्म क्या, मतलब कि ये बन चुका है, आपने डायग्राम के बिना इसका आंसर निकाल लिया। क्या कि भाई नॉर्थ से साउथ कटता है, ईस्ट से वेस्ट कटता है, तो ईस्ट से वेस्ट पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा 8 से 8, और साउथ और नॉर्थ में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 2, किसमें बचेगा, नॉर्थ में। आंसर क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट पोजीशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, 2 आंसर आ गया। क्या इसमें 10 सेकंड से ज्यादा लगने चाहिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत बोल दिए मैंने, बहुत ज्यादा बोल दिए 10 सेकंड, बात समझना। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन 10 भी ज्यादा है, कुछ था इसमें। हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करने की कोशिश करना, जल्दी से, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से, फास्ट क्विक। टाइमर खत्म। NESW। Amit started walking from his home. He walked 6 meter from his home. So towards east direction. So 6 east के नीचे. Took right and walked 9. So 9. Took left and 12. Took left and 15. कुछ था यार, 3 से 4 सेकंड लगते हैं इतने काम में। फिर फटाफट से आपको क्या कर लेना है, चीजों को काट के अपना आंसर ले आना। तो ईस्ट और वेस्ट कटेंगे, मतलब कि ईस्ट में हो जाएगा 18, नॉर्थ और साउथ कटेंगे, मतलब कि नॉर्थ में हो जाएगा 6। अब 6 और 18 आ गया है आंसर, मतलब कि क्या करना है, 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और टोटल का रूट, तो ये हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 360 का रूट। बोलो हाँ भैया, क्या आंसर आएगा, 360 रूट में आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, देख लो, ये आंसर आ जाएगा। देखो मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया था यहां पे, आपके साथ थोड़ा सा ट्रिक खेला था। क्या खेला था, देखो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लूं तभी आपको समझ में आ पाएगा। अब समझो, स्पेस हो गई हमारे पास। 360 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 36 इंटू 10 लिख सकते हैं या नहीं, हाँ बोलो, ठीक। 36 को अगर बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्या ये ऑप्शन में नहीं है, हालांकि इस टाइप के ऑप्शंस आपको दो एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं कि 360 रूट में भी देखने को मिल जाए और 6 रूट 10 भी देखने को मिल जाए, एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये जताने के लिए, बताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, सॉरी इस टाइप के ऑप्शंस रखे थे, क्योंकि कभी कभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो हम लेकिन ढूंढते हैं ये वाला फॉर्म कहीं नहीं है, हम ये वाले फॉर्म को ढूंढते हैं, हमें मिला नहीं तो हमने क्या कर दिया, आंसर नन ऑफ दीज कर दिया, या फिर जो भी आंसर हमारे हिसाब से आए। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना आना चाहिए, दोनों के दोनों अगर ऑप्शन में है तो क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। अगर नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज आएगा, वरना फिर क्या आएगा, आइदर 2 और 3 आएगा अगर ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर पहले है 6 रूट 10 और फिर है रूट 360, तो हम 6 रूट 10 के साथ जा सकते हैं। नहीं दोस्त, आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको यहां पे नन ऑफ दीज, आइदर और, सी एंड डी, डेटा इनएडिक्वेट, ये सब दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। अगर आपको दोनों आंसर दिए हैं तो भैया नन ऑफ दीज, मुझे नहीं पता क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये भी है ये भी है, मैं क्या आंसर लगाऊं, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। वैसे हालांकि ऐसा टाइप का चीज आएगा नहीं, आपके साथ होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमें कन्वर्ट करना होता है रूट की वैल्यू को, उसके लिए आपको ये थोड़ा सा मतलब ना ध्यान देने के लिए आपको करवाया कि आपका ध्यान इसके ऊपर जाए, वरना तो आप सिंपली निकल जाते आगे, ठीक है।
क्लियर हो गई इतनी बात? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका मैं टाइमर शुरू कर दे रहा हूं। टाइमर शुरू कर दिया। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, टाइमर खत्म हो गया। फ्रॉम हिज होम हिमांशी वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, NESW 15 नॉर्थ, टर्न वेस्ट एंड 10, टर्न साउथ 5, टर्न ईस्ट 10। कुछ था इसमें। नॉर्थ साउथ आपस में कटेंगे, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट कट गए 10 से 10, यहां पे बचा 10। कितने में बचा? नॉर्थ में बचा। नॉर्थ में बचा नहीं बचा, 5 से 15 जब जाएगा, मतलब 5 15 में से जाएगा तो बचेगा 10, और कहां बचेगा? ये नॉर्थ में ही तो बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थी, समस्या थी? नहीं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो भाई फटाफट से ये खत्म करके निपटा के खत्म करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई देखो, विजय वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड साउथ, तो 10 यहां लिख देंगे। यू टर्न 6, तो यू टर्न 6 यहां आ जाएगा। लेफ्ट 3 यहां आ जाएगा। बस खत्म हो गया। ठीक है ना? तो भाई नॉर्थ साउथ आपस में कटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहां से कटेगा, 4 बचेगा, यहां 3 बचेगा। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट टोटल का, तो रूट टोटल का कितना हो जाएगा? 25, मतलब कि 5 5। और क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी। 5 साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है ना दोस्त, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट देखने की, क्योंकि इससे हलवा कोई चैप्टर नहीं है और इससे हलवा कोई ट्रिक नहीं है। और अगर आज आपको यह बात समझ नहीं आ रही है, 2 महीने के बाद अगर आपको यह बात समझ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जाके वीडियो देखने की बहुत जरूरत है। 15 जून को कराई थी, आज है 11 अगस्त, लगभग लगभग 60 दिन हो चुके हैं, 2 महीना। और अगर अभी भी आप उस ट्रिक से, उस वीडियो से वंचित हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जाके देखिए। क्या? प्लेलिस्ट में जाइए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पे पहली वीडियो, डायरेक्शन डिस्टेंस की पहली वीडियो में NESW के ट्रिक के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया। एक एक चीज डिटेल में समझाइए कैसे करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से, 30 सेकंड जल्दी, क्विक। अमर 40 किलोमीटर अवे, अच्छा ये तो उससे है ही नहीं ना। अमर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन साउथ वेस्ट। अच्छा जी, तो अगर अकबर यहां पे है, कहीं पे भी मान लो, तो इसका साउथ वेस्ट कहां होगा? साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में कौन है? अमर है। और कितना है? 40 है। एंथनी इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर, अकबर से 40 किलोमीटर है अवे इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी
विद रिस्पेक्ट टू अमर, पूछा क्या है, एंथनी की दिशा बताइए अमर के संदर्भ में। ये आपसे एरो पूछा है, कौन सा एरो, ये एरो। तो ये क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है ये क्या होता है भैया, ईस्ट होता है। ठीक है, देखो अब आप कैसे कह सकते हो कि ईस्ट होगा, आप क्यों नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ ईस्ट हो सकता है या साउथ ईस्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों डिस्टेंस 40 हैं, अगर ये दोनों डिस्टेंस 40 हैं तो ये दोनों लोग पैरेलल हो जाएंगे, ये बात सच है। तो ईस्ट इसका आंसर आ जाएगा, आपने क्या करना है, ईस्ट आंसर टिक करके एक खुशी की स्माइल दे देनी। ठीक है, चलो भैया अब आ गया है एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली आएगा, 1 मार्क्स आएगा ही आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, अंगूठा लगवा लो मुझसे, मुझसे दोनों अंगूठे लगवा लो, ये क्वेश्चन अगर नहीं आया ना तो जो चाहे वो कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, हाँ हो सकता है एक आध शिफ्ट में ना आए, लेकिन अगर पूरे एग्जाम में नहीं आया तो नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये पेपर में आएगा जरूर। और 99 से ज्यादा प्रतिशत है कि ये हर शिफ्ट में आएगा, हर शिफ्ट में देखा जाता है, ये हर शिफ्ट में देखा जाता है एक क्वेश्चन, ये फिक्स है, एग्जामिनर ये फिक्स करके रखता है, वो इसका लैंग्वेज कॉपी करके रखता है, हर शिफ्ट में जाके पेस्ट कर देता है और नाम चेंज कर देता है। ठीक है भाई, टेंटेटिव डेट्स आई हैं हमारे पास, तो मैंने उसी वर्ड को उठा लिया, टेंटेटिव, कुछ भी वर्ड आ जाता है यार, कुछ भी वर्ड आ जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस आ जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ भी आ सकता है यार, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी। भैया इसका वर्ड का बता दो फटाफट से कितने पेयर, जल्दी से, 30 सेकंड का टाइमर लगा दिया है, जल्दी से बता दो, ये है ऑप्शन। क्या आंसर आएगा भाई, देखो टेंटेटिव है, एक बार टेंटेटिव का नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 20, 5, 14, 21, 29, 22, 5, सही है। 21, 20 से तो कोई बड़ा है ही नहीं ना, 20 से बड़ा बहुत दूर है 22। ठीक है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई नहीं है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 कोई नहीं है, 20 के बाद भी नहीं आएगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया भाई, 20 के बाद 21, 22 ये भी एक मिल गया। ठीक, 9 के बाद कोई नहीं और इसके बाद कोई नहीं। ठीक, अच्छा 5 के बाद देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं, 22 के बाद कोई नहीं, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 कोई नहीं है, 20 के बाद कोई नहीं मिलेगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 2, 3, 4 नहीं है, 20 के बाद नहीं, 14 के बाद नहीं, तो दो आपके पास पेयर आ गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4, दो पेयर हैं सिर्फ, कितने हैं, दो हैं, दो हैं, दो हैं, विक्ट्री साइन दो हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके, बस आपको ऑब्जर्वेशन से, इसमें ना पेन उठाने की जरूरत नहीं, ये जो पेन है ना इसको आप साइड में रख दीजिए, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी आंखें नचाइए, इस समय आंखों से कथकली कराना बहुत जरूरी है, बात समझ लो, कथकली ऐसे ऐसे होता है ना, इधर उधर नचाते रहते हैं, तो वहीं आपको क्वेश्चन में इधर उधर नचाने हैं अपनी आंखें, और जितना अच्छा आपने सालसा और कथकली कर लिया उतनी तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो टाइमर स्टार्ट, जल्दी से करो। चले भाई,
बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों चीजें अलग होती हैं, राइट और लेफ्ट होता है या लेफ्ट और राइट होता है, दोनों चीजें अलग हैं, तो क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट, मतलब कि 10 प्लस 6 मतलब कि 16। अब इस 16 का क्या करना है, 16 का करना है फ्रॉम के बाद जो वर्ड लिखा है, फ्रॉम के बाद वहां से कैलकुलेट कर लेना, मतलब कि लेफ्ट से 16 कैलकुलेट कर लेना। तो 16, अच्छा 16 कैलकुलेट करने के भी तरीके हैं यार। आप सारे अगर वर्ड्स कैलकुलेट करोगे ना, 1 2 3 4 5, बहुत टाइम लगेगा। करना क्या तरीके होते हैं, 4 4 8 12 16, मतलब कि एल इसका सही जवाब होता है। जल्दी करने का तरीका आप खुद सोचोगे, आप खुद निकालोगे, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला आपके पास में कि भैया इसको ऐसे कर लो। मैं सच बता रहा हूं, आप चाहें तो एक स्केच पेन ले जाइए, तरीका बता रहा हूं, एक स्केच पेन ले जाइए, एक ऐसा स्केच पेन जो स्क्रीन पे चल जाए और आपको दिख भी जाए। और करना क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का पेन उठाना है, मतलब स्केच पेन, और स्क्रीन पे देखना है 4 4 8 4 12, इस टाइप से स्क्रीन पे करके देखो, आपका टाइम बचेगा। ये सारे तरीके यार कोई हमको कोई सिखाया क्या, हमको कोई नहीं सिखाया, ये सब यहां से कॉमन सेंस है। आप जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना तेजी से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, चलो भाई इसका एल आ गया है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से और आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट, क्विक 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 क्विक, जल्दी। भाई देखिए, बोला है हाउ मेनी डिजिट्स, डिजिट्स क्या होती हैं, ये होती हैं डिजिट्स, जैसे ये डिजिट्स होती हैं, ठीक है ना, नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब कि डिजिट के बाद क्या हो, सिंबल हो, डिजिट के बाद सिंबल हो। तो भाई देखो, 1 2 3 4, आंसर हो गया 4। कुछ है इसमें भैया, चुटकियों के आंसर होते हैं, चुटकियों के। बस आप समय तब लगाते हो दो चीजों से, एक पहला रीजन, आप क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते हो, तब आपको समझ में आता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझसे। उसके बाद दूसरा, आप जब सॉल्व करते हो तो बड़ा ही देसी मेथड लगाते हो, देख रहे हैं 1 और हैश, मतलब 1 हो गया हैश हो गया, $7 से क्या वहां पे लिख के क्या हीरे मोती मिलेंगे, बताओ, कॉपी पे लिख के क्या हीरे मोती मिल जाएंगे, भैया स्क्रीन पे देखो, फटाफट से आंसर टिक करो, आगे बढ़ो जयराम जी की। ज्यादा समय नहीं लगाना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को उड़ा दो फटाफट से, जल्दी। भाई देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। तो भाई देखो, जब लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9, कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या ये लिखने की जरूरत थी, नहीं थी, आपको बताने के लिए लिखा है, लेकिन दिमाग में क्या करना है, 16 माइनस 9 7, 7 क्या करना है, लेफ्ट से काउंट कर लेना है। भाई 7 काउंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये और एक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। भैया ऐसे करेंगे ना तो भैया एग्जाम तो नहीं निकलेगा, चाहे कुछ और निकल जाए। ठीक, 3 3 6 और एक 7, 7 मतलब हैश, मतलब ऑप्शन नंबर 5। सिंपल है यार, सिंपल सा तरीका है,
सिंपल सी चीजें हैं, जितना सिंपलिसिटी के साथ करोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन है वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एन एग्जामिनर, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन रखे इसके। ये दूसरा है, टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं, पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया है, तो भैया शेड्यूल के ऊपर भी ये क्वेश्चन बना दिया, जल्दी से करके खत्म करो, जल्दी, क्विक। भैया टाइम हो गया है खत्म, शेड्यूल हमने लिख लिया है, अब इसका क्या कर लेते हैं नंबरिंग। 19, 3, 8, 5, 4, 21, 12, 5। ठीक, 19 के बाद 20, 21 कोई नहीं है, 3 के बाद 4, 5 एक मिल गया, 6, 7, 8 नहीं है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ये भी मिल गया। ठीक, अच्छा 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं मिलेगा कोई, 4 के बाद नहीं मिलेगा, 12 के बाद नहीं, 21 के बाद नहीं। ठीक, फॉरवर्ड में हमें मिले 2, बैकवर्ड में देख लो, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 21 के बाद कोई नहीं मिलेगा, 4 से 5 ये मिल गया, 6, 7, 8 नहीं है, 5 के बाद नहीं, 8 के बाद नहीं। कितने पेयर्स मिल गए? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि 3 पेयर हमें मिले। कितने? 3। ठीक है, अब आपका फेवरेट आ गया है क्या? सिलोगिज्म। ठीक है, तो भाई सिलोगिज्म को करके उड़ा दो, खत्म कर दो एकदम जल्दी से। 5 क्वेश्चन है सिलोगिज्म के, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू करो, क्विक फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से शुरू करो, जल्दी से। आपने डायग्राम बना लिया, ऑल क्लॉक्स आर विंडोज, सॉरी वॉचेस, एंड सम क्लॉक्स आर अलार्म, सम अलार्म्स आर वॉचेस, क्या कुछ अलार्म का हिस्सा वॉच है? हाँ भैया है। ऑल वॉचेस आर अलार्म, क्या सारा का सारा वॉच अलार्म है? नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। कोई था दिक्कत? नहीं था ना, जल्दी से करो अगला, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी, क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। करो, ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया, सम पेन्स आर ग्लास एंड ऑल ग्लास आर वॉल, सम वॉल्स आर पेन, क्या वॉल का कुछ हिस्सा पेन है? हाँ भैया, ये कॉमन पोर्शन वॉल का ही तो है और पेन का भी है, ये वाला बात सही है। सम वॉल्स आर ग्लासेस, सम वॉल्स आर ग्लासेस, हाँ भाई, अरे यार क्या हो रहा है? हाँ भाई, ये जो वॉल का हिस्सा है ये ग्लास में भी है कुछ हिस्सा, तो सम वॉल्स आर ग्लासेस, ये भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बेसब्री से ये क्वेश्चन आने का मतलब इंतजार कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट है? क्योंकि यहाँ देख लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, सम और नो। ठीक है, चलो भाई टाइमर स्टार्ट करते हैं और आपके आंसर गलत होने का इंतजार करते हैं। इंतजार है कि जल्दी से आंसर गलत आएगा और फिर हमें मजा आएगा और फिर आप अपने आप को कोसेंगे कि मैं कैसा नालायक सा इंसान हूं, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ,
मैं किसी काम का नहीं हूं, है ना। चलो सम कंट्रीज आर सिटी, सम कंट्रीज आर सिटी, भैया पता नहीं, पता नहीं। सम कंट्रीज आर सिटी, भैया पता नहीं, सही कह रहा हूं। डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स होगा। कंट्रीज और सिटी में नो रिलेशन है, तो सम का रिलेशन डेफिनेटली फॉल्स। और नो कंट्रीज आर सिटी, ये बात डेफिनेटली ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ना कि आइदर और। आइदर और अगर लगाया होगा ना तो कसम बता रहे हैं तुमको ढूंढ के तमंचे से मारेंगे। सम कंट्रीज आर सिटी, डेफिनेटली फॉल्स। नो कंट्रीज सिटी, डेफिनेटली ट्रू। आइदर और नहीं लगेगा, सिर्फ आपको गोली दी थी, टोपी पहनाई थी, चूना लगाया था, ठीक है। अगर लग गया हो तो बहुत अच्छा है, सीख जाओगे, दोबारा से नहीं करोगे। और अगर नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीख चुके हो, दोबारा नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करो, जल्दी क्विक। हम्म ऑल कप्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर कप, बात सच है। चलो भाई, नो पेंसिल आर कप, नो पेंसिल, नो पेंसिल आर कप, नहीं भैया, डेफिनेटली फॉल्स। सम कप आर पेन, सम कप आर पेन, पता नहीं, हमको ना ही पता भैया, तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है, ना कि कोई और ऑप्शन। क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई दिक्कत, परेशानी? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 15th क्वेश्चन है ये, आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो, टाइमर स्टार्ट। ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सम लीव्स आर ग्रेप्स, कुछ लीव्स का हिस्सा क्या ग्रेप्स है? हाँ भैया, ये बात डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि ये हिस्सा लीव्स का और ग्रेप्स का कॉमन मिल रहा है। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट, क्या ग्रेप्स का पूरा हिस्सा फ्रूट के अंदर है? पता नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो भैया आप कर लेते हैं लॉकडाउन वर्क, आज का लॉकडाउन वर्क ले लो जल्दी से। और क्या करना है आपने, कुछ चीजें करनी है। क्या? सबसे पहली बात, डायरेक्शन डिस्टेंस, जो भी नए हैं या जिन्होंने देख लिए लेकिन भूल गए, डायरेक्शन, अभी क्वेश्चन भी दूंगा, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और चलो, इन तीनों की वीडियोस जाके देख लीजिए, इन तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। डायरेक्शन डिस्टेंस की अलग प्लेलिस्ट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अलग प्लेलिस्ट है, और सिलोगिज्म की अलग प्लेलिस्ट है। तीनों की प्लेलिस्ट जाके देख लो। मेरे को बाद में यह मत बोलना कि सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे डिटेल में समझाया यार। अगर वो मेहनत मेरी नहीं देखोगे तो ये मेहनत बेकार हो जाएगी। वो जाके देखिए, एक एक वीडियो को अच्छे से निचोड़ के रख लो अपने दिमाग में, और फिर जब ये एमसीक्यू करोगे ना तो ये क्या होंगे? बच्चों के खेल होंगे। क्या होंगे ये? क्या होंगे? बच्चों के खेल। भैया ये है आपके सामने लॉकडाउन का आपका क्वेश्चन, इसको जल्दी से खत्म करके मेरे को सब लोग क्या कर देना, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर था? ठीक है, मिलेंगे कल अगले पार्ट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन डिस्टेंस। तब तक ये दो वीडियो, कौन सी? ये है अल्फान्यूमेरिक सीरीज की, ये है आपकी सिलोगिज्म की, और ये डायरेक्शन डिस्टेंस की प्लेलिस्ट, जाके देख लेना।
Stay healthy, stay safe. Thank you very much.